जिला बडगाम में नाराबल पुलिस ने जाली करेंसी बनाने के गिरोह का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जाली नोट और दीगर सामान भी जब्त किया गया। नाराबल में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोका। उसकी तलाशी के दौरान 45,000 की जाली करेंसी बरामद हुई। पूछताछ में मुतल्लिका शख्स ने एतराफ किया कि वो अपने घर वाक़े बालीहारन संगपुरा पटन में जाली नोट छापता है। उनके घर पर छापे और तलाशी के दौरान जाली करेंसी बनाने के इस्तेमाल होने वाली मशीनें और कागजात बरामद हुए हैं। इसके बाद मुलजिम के मजीद 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनका ताल्लुक कालसरी पटन और ब्रनपटन से है। पुलिस स्टेशन मागाम में केस दर्ज किया गया है। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। बांडीपुरा में प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना अर्बन की अमलावरी के दौरान कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई गई हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा की जानिब से आरटीआई के तहत फराहम की गई जानकारी से इस बात का खुलासा हुआ कि स्कीम की अमलावरी के दौरान बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। पेश एक रिपोर्ट। बांडीपुरा में 17 वार्डों पर मुश्तमिल म्युनिसिपल काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के दौरान बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां की गई हैं। आरटीआई के तहत हासिल की गई जानकारी में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। बेघर अफराद के लिए मुख्तस इस स्कीम के दौरान ऐसे लोगों के हक में रकूमात वागुजार की गई हैं जो न सिर्फ सरकारी मुलाजिम हैं बल्कि उनके पास 2 मंजिला मकानात, दुकानें और लाखों रुपए मालियत की जायदाद मौजूद है। आरटीआई के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ऐसे लोगों को भी स्कीम के दायरे में लाया गया है जिनको साल 2011 में IHSDP नामी स्कीम के तहत मकान बनाने के लिए रकम वागुजार की गई थी। ज़राए के मुताबिक कई लोगों ने दूसरे इलाकों में ज़ेरे तामीर मकानात की तस्वीर को फोटोशॉप टेक्निक का इस्तेमाल करके रकूमात हासिल की हैं। आरटीआई में कुछ ऐसे अफराद के नाम भी फराहम किए गए हैं जो इस स्कीम के मुस्तहक ही नहीं थे। इन्हें इमदादी रकम की 2 किस्तें वागुजार करने के बाद लिखा गया है कि वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो शख्स इस स्कीम का मुस्तहक ही नहीं था उसे कैसे उसके दायरे में लाया गया। मकान तामीर करने के बाद वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? सितम ज़रीफी ये है कि तमाम तर धांधलियों की जानकारी फराहम करने के बावजूद म्युनिसिपल काउंसिल ने स्कीम से मुस्तफीद होने वाले अफराद की लिस्ट को जियो टैग्ड करार दिया है। वाज़ेह कि अवामी हल्के काफी अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले की बड़े पैमाने पर छानबीन होनी चाहिए। इस बात का पता लगाया जाए कि किन लोगों ने बेघर अफराद के लिए मुख्तस स्कीम का नाजायज इस्तेमाल करके गरीबों के हक पर शबखून मारा है। लोग ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में 125 साल पुराना सेंट ल्यूक्स चर्च 30 साल बाद क्रिसमस से काबिल खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तजदीद के काम के बाद चर्च खोल दिया है। ईसाई बरादरी के लोग इसे क्रिसमस का तोहफा करार दे रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। डलगेट श्रीनगर में वाक़े सेंट ल्यूक्स चर्च को इससे मुतसिल चेस्ट अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाली ईसाई बरादरी के चले जाने के बाद ये बंद हो गया था। पिछले 30 साल से ज्यादा अरसे से ये चर्च खस्ता हालत में था। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चर्च के तजदीदी काम शुरू किए गए थे और तकरीबन 7 माह बाद इसे दोबारा खोल दिया गया है। सेंट ल्यूक्स चर्च फन तामीर का एक शाहकार है। तजदीदी काम पुरानी ईंट, पत्थर और लकड़ी के काम को महफूज रखते हुए किया गया है। चर्च के दोबारा खुलने पर ईसाई बरादरी बहुत खुश है। इसी तरह चर्च के इर्द गिर्द रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी भी खुश है। वो वर्चुअल ओपनिंग हुई है बाय आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा
اور ہم ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام جتنے بھی آفیشلس ہیں, ہمارے جو کمشنر ہیں SMC کے, ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں, میئر صاحب کا دھنیواد کرتے ہیں. اس کی ہسٹورک جو بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ 1896 میں اس کو بنایا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چرچ 1970 میں جو لوگ تھے یہاں پر وہ چلے گئے تھے جو ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے ہی یہ چرچ تھوڑا سا فنکشنل جو تھا اس کا کم ہو گیا تھا. بہت ہی اچھا لگا اس ویران سے ایک مذہبی ادارے کو پھر سے کھلتے ہوئے دیکھ کے, کیونکہ بچپن میں ہمارے دوست آیا کرتے تھے جو ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتے تھے. بہت ہی ایک دل کو ایک سکون سا ملا کہ یہ مذہبی ایک ادارہ جو بہت ہی خراب خستہ حالت میں ہو چکا تھا, آج پھر سے اس کی رونق دیکھ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ جو لوگ یہاں آئیں گے, یہ خالی ایک ٹورزم کے سیکٹر سے, جیسے میں نے بہت ساروں کو دیکھا بولتے ہوئے, خالی وہی ایک چیز نہیں ہے, جو ایک بھائی چارہ ہم میں یہاں پہلے تھا, یہ اس کو پھر سے اجاگر کرے گا. جہاں پر بھی عبادت ہو وہاں پہ فرشتوں کا آنا جائز ہے, اور انشاءاللہ ہماری جو یہ علاقہ ہے اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. چرچ کے دوبارہ کھلنے پر بہت سے مقامی لوگ اور سیاح چرچ کا رخ کر رہے ہیں. اب ہم اپنے پیرنٹس سے سنتے تھے اس جگہ کے بارے میں, تو آج بہت اچھا لگ رہا, ہم نے وزٹ بھی کی, اور یہ اتنے اچھے سے رینوویٹ کی گئی ہے. ہم انسٹاگرام پہ اسکرول کر رہے تھے, تبھی وہاں پہ پتہ چلا کہ 125 سال پرانا چرچ سری نگر میں آج 30 سال کے بعد کھل رہا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ لگا, اور آج ہم لوگ کا لاسٹ ڈے ہے, تو جانے کے پہلے تھوڑا اچھا لائک کرسمس گفٹ ملا. تجدیدی کام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, اور لوگ توقع کر رہے ہیں کہ یہ تاریخی چرچ اس سال کرسمس کے موقع پر جگمگا اٹھے گا. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ.